प्रदेश का अधिकांश हिस्सा घने कोहरे की चपेट में है। पटना, नालंदा, बेगूसराय, बक्सर, रोहतास और औरंगाबाद जिले के कुछ स्थानों पर आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर कम होने से रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। इधर पूर्वा हवा के कमजोर पड़ने के चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। वहीं दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में बहुत घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा एवं राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने का पूर्वानुमान है। राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। बहुत घना कोहरा राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में, घना कोहरा उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों के कुछ स्थानों में, जबकि शेष भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दरभंगा, अयोध्या, आनंद विहार अमृत भारत ट्रेन के परिचालन की शुरुआत करेंगे। आज यह ट्रेन अयोध्या स्टेशन से आनंद विहार के लिए खुलेगी। सप्ताह में 2 दिन चलने वाली इस ट्रेन का नियमित परिचालन 1 जनवरी से होगा। इस ट्रेन का परिचालन दरभंगा से आनंद विहार के बीच अयोध्या के रास्ते किया जाएगा। समस्तीपुर रेल मंडल के प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने बताया कि बिहार के कई स्टेशनों को इस ट्रेन के रूट में शामिल किया गया है, जहां इसका ठहराव होगा। अमृत भारत में नई ट्रेन, अमृत काल की नई ट्रेन चल रही है, अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम से सुबह 11 बजे करेंगे। और ये ट्रेन जो है मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, कप्तानगंज होते हुए मंडल के बगहा, नरकटियागंज, रक्सौल, बैरगनिया, सीतामढ़ी, जनकपुर रोड और कमतौल स्टेशन होते हुए दरभंगा रात में 10:30 बजे पहुंचेगी। मंडल प्रबंधक ने बताया कि दरभंगा से आनंद विहार के बीच इस ट्रेन को अंत्योदय की परिकल्पना पर तैयार किया गया है। इसमें लोगों को कम खर्च में कई प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। पुश पुल तकनीक पर आधारित होने के कारण ट्रेन में दोनों तरफ इंजन लगे हैं। इससे बार बार इंजन बदलने की झंझट नहीं होगी और ट्रेन कम समय में तीव्र गति हासिल करेगी। पूरी नॉन AC ट्रेन है ये और वेस्टिब्यूल ट्रेन है। इसमें एंड टू एंड आप पूरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। इसमें 8 जनरल कोच हैं, 12 स्लीपर कोच हैं और 2 दिव्यांग कोच हैं। सभी कोच आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इसमें CCTV है, नए डिजाइन की बेहतरीन मटेरियल वाली सीटें हैं, नए डिजाइन की टॉयलेट्स हैं जिसमें कि ओडर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है जिससे कि बदबू वगैरह ना आए। और इसमें फ्लोरेसेंट स्ट्रिप्स लगी हुई हैं जिससे कि रात में रास्ता देखने में आसानी हो लोगों को। 2 पावरफुल 5-5 हजार हॉर्स पावर के लोकोमोटिव लगे हुए हैं दोनों एंड पे, जिससे कहीं शंटिंग वंटिंग करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम न लगे। और इन 2 लोकोमोटिव की वजह से ये अपनी टॉप स्पीड भी बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के 242 रिक्त पदों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रखंड मुख्यालयों में कुल 167 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। मतगणना को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि देर शाम तक सभी परिणाम सामने आ जाएंगे। उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान सभी गतिविधियों की लाइव वेबकास्टिंग की जा रही है। गौरतलब है कि पंचायत उपचुनाव के तहत 36 जिलों के 167 प्रखंडों में जिला परिषद सदस्य के 3, मुखिया के 20, पंचायत समिति सदस्य के 13, पंचायत सदस्य के 146, सरपंच के 30 और ग्राम कचहरी पंच के 30 पदों के लिए मतदान हुआ था। इन पदों के लिए 736 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसमें महिला प्रत्याशियों की संख्या 388 है। नगर पालिका उपचुनाव में कुल 17 पदों के लिए अब तक 88 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। कल इन पदों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि थी। इस चरण के तहत छपरा नगर निगम के मेयर और विभिन्न नगर निकायों में वार्ड पार्षद के 16 पदों पर उपचुनाव होना है। नामांकन पत्रों की जांच आज से शुरू होगी। राज्य में बीपीएससी द्वारा प्रथम और दूसरे चरण के तहत चयनित लगभग 2 लाख शिक्षकों के अंगूठे के निशान की दोबारा जांच होगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि जांच की प्रक्रिया जनवरी महीने में शुरू होगी। विभाग के अनुसार कुछ जगहों पर फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र लेने और योगदान देने के मामले सामने आने के बाद दोबारा सभी शिक्षकों की बायोमेट्रिक जांच कराने का फैसला किया गया है। बीपीएससी ने 49 शिक्षक अभ्यर्थियों को आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। इन सभी पर अपने बदले दूसरे को परीक्षा में शामिल कराने का आरोप है। एम्स पटना में आज पहली बार ड्रोन से स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के कार्यक्रम का परीक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को बेहतर करना है। एम्स के निदेशक डॉक्टर जी.के. पॉल ने बताया कि ड्रोन एम्स से उड़ान भरकर 15 किलोमीटर दूर स्थित नौबतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक की यात्रा करेगा। ड्रोन के माध्यम से दवा और जीवन रक्षक उपकरण भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह प्रदर्शन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ड्रोन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर में 0.2% की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा 3 साल की सावधि जमा योजना पर ब्याज दर में 0.1% की वृद्धि की गई है। अन्य सभी छोटी योजनाओं के लिए ब्याज दरें पहले की तरह रहेंगी। राज्य सरकार संदेहास्पद राशन कार्ड की जांच करवाएगी। एक राशन कार्ड पर परिवार के सदस्यों की संख्या 20 से 40 तक मिलने के बाद खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने ऐसे सभी परिवारों के सत्यापन का आदेश दिया है। विभाग ने कहा कि राशन कार्ड में यदि पारिवारिक सदस्यों की संख्या फर्जी मिलती है तो राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अब किसी भी छात्रवृत्ति के लिए आधार सत्यापन जरूरी होगा। इसकी सूचना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना पोर्टल पर दी गई है। साथ ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। SCERT के निदेशक सज्जन आर ने बताया कि राष्ट्रीय आयसर मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का भी आधार सत्यापन होगा। शेष समाचार। जदयू के प्रदेश महासचिव रहे प्रगति मेहता ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है। साथ ही लोजपा के पूर्व प्रदेश महासचिव त्रिभुवन कुमार निषाद ने भी भाजपा का दामन थामा है। कल पटना में आयोजित मिलन कार्यक्रम में दोनों नेता अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के एक मरीज की पुष्टि हुई है। मुजफ्फरपुर जिले के मुरौल CHC में इलाज कराने आए एक व्यक्ति को RT-PCR जांच में संक्रमित पाया गया। संक्रमित व्यक्ति की उम्र 55 वर्ष है। उसका होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है।
बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा है कि बोधिसत्व प्राप्त करने का आधार करुणा है। इसके लिए प्रज्ञा और शून्यता का ज्ञान होना चाहिए। दलाई लामा बोध गया में 3 दिवसीय प्रवचन कार्यक्रम में बौद्ध भिक्षुओं और श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। प्रवचन कार्यक्रम में 53 देशों से लगभग 60,000 श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। सारण के मढ़ौरा में आयोजित 67वीं नेशनल बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की टीम विजेता बनी है। फाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने हरियाणा को 3-0 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता में गुजरात की टीम तीसरे स्थान पर रही।